हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल फॉर एग्जाम पावर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास ज्योग्राफी का यानी भूगोल का काफ़ी वीवीआई प्रश्न। ये जो प्रश्न है आपके 2022 फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और आपको मैं बता दूँ, यह वीडियो इस सीरीज़ का पार्ट 1 है यानी ज्योग्राफी का पार्ट 1 है। हम टोटल इस सीरीज़ में 200 प्रश्न देखने वाले हैं, ठीक है। अगर आप 200 प्रश्न अच्छे से याद कर लेते हो तो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। सारे के सारे सिलेक्टेड प्रश्न हैं, तो सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ओके। और आपको मैं बता दूं, अगर आपको इसी तरह से और भी सब्जेक्ट का जैसे इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी का इसी तरह से आपको वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक दिया गया है, आप उसे देख सकते हो। और मैं इसी तरह से अपलोड करता रहूँगा। तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और ऑल पे सिलेक्ट जरूर कीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन करके आप वहां से आसानी से सभी का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। और आपको ये बताना है कि आपका 30 प्रश्न में राइट आंसर कितने होते हैं, ओके। हम लोग टोटल इस वीडियो में देखने वाले हैं 30 प्रश्न, तो आपको ज़रूर बताना है कि आपका 30 प्रश्न में राइट आंसर कितने होते हैं। आप कितना प्रश्न का आंसर पहले से जानते थे, आपको ज़रूर बताना है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। तो पहला का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैदानों में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में से सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में से जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जलवायु, ठीक है। और दूसरा का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जलवायु है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 1850 में विश्व की जनसंख्या थी। तो 1850 में जो विश्व की जनसंख्या थी फ्रेंड्स, वो कितना थी। तो 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 100 करोड़, ओके। 1850 में विश्व की जो जनसंख्या थी वो थी 100 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, ओके। तो 4 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एशिया महाद्वीप, ठीक है। 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एशिया, यानी ऑप्शन नंबर का एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। जो विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग है वो कौन सा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो भी राइट आंसर होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 है, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। तो चॉकलेट में जो पदार्थ उपयोग होता है वो है ऑप्शन नंबर बी, कोको, ठीक है। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है, तो कोको उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी। तो भारत को जो इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी फ्रेंड्स, वो हुई थी 1998 में, ठीक है। 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है। तो मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी जो पार्क स्थित है फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन नंबर ये, चंडीगढ़ में, ठीक है। 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये, यानी ऑप्शन नंबर का चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है, विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है। तो ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश। तो 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 है, दुर्ग लौह अयस्क उत्पाद क्षेत्र है। तो 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़, ठीक है। 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर घ,
छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? तो भारत की कुल जनसंख्या का जो उत्तरी मैदान में बसता है फ्रेंड्स, वो कितना बसता है? तो 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2/3 भाग। ठीक है, भारत की कुल जनसंख्या जो उत्तरी मैदान में बसता है वो कितना बसता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2/3 भाग। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप है वो कौन सा है? तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पर्यटन। ठीक है, 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पर्यटन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? तो मसाई क्या है? तो मसाई जो है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी एक जनजाति। ठीक है, मसाई क्या है? तो एक जनजाति है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में राज्यों की जो कुल संख्या है वह है ऑप्शन नंबर ये 28। ठीक है, भारत में कुल राज्यों की जो संख्या है वह है ऑप्शन नंबर ये 28 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं? तो ऑप्शन ए है रेखीय, ऑप्शन बी है वृत्ताकार, ऑप्शन सी है वर्गाकार और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स चोल पट्टी। तो 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रेखीय। ठीक है, 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर का रेखीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पटना। ठीक है, 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पटना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल जो संसाधन है फ्रेंड्स वो निम्नलिखित में से इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी चक्रीय संसाधन। ठीक है, 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी चक्रीय संसाधन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय रेल प्रणाली को जो विभाजित किया गया है वो कितने मंडलों में किया गया है? तो 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 16 मंडलों में। ठीक है, 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 16 मंडलों में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 है, मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो मेगा नगर की जो जनसंख्या होती है फ्रेंड्स वो कितनी होती है? तो 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 50 लाख से कम। ठीक है, मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो 50 लाख से कम होती है। अगला प्रश्न है, अलास्का के पठार की ऊंचाई कितनी है? तो 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 900 मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पूर्वी एशिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 है, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो कालाहारी मरुस्थल में जो जनजाति निवास करती है वो कौन सी है? तो 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वूसमैन। ठीक है, 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वूसमैन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन प्राचीन नगर है? तो प्राचीन जो नगर है फ्रेंड्स वो निम्न में से कौन है? तो 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पटना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, अंकलेश्वर क्षेत्र है। ऑप्शन ए है असम में, ऑप्शन बी है गुजरात में, ऑप्शन सी है राजस्थान में और ऑप्शन नंबर डी है बिहार में। तो 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? तो 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1923। ठीक है, 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1923 में। अगला प्रश्न है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गन्ना। ठीक है, और 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गन्ना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 है, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नवनिश्चयवाद के जो प्रवर्तक हैं
वह है ऑप्शन नंबर बी टेलर। ठीक है, 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख टेलर। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी झारखंड। ठीक है, 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी झारखंड में। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। ओके, तो प्रश्न क्या है, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? तो 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 16%। ठीक है, 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 16%। तो आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय। आपको बताना है कि आपका 30 प्रश्न में राइट आंसर कितने हुए हैं, ये आप ज़रूर बताइएगा। ओके, और आपको इसी तरह से हर एक दिन वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और ऑल पे सिलेक्ट मैं एक बात और बताना चाहता हूँ का नोटिफिकेशन अगर आपके पास सबसे आसानी से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का PDF चाहिए तो आपको गूगल ओपन करना है। ठीक है, आप डायरेक्ट गूगल ओपन कीजिएगा और आपको वहाँ पे सर्च करना है www.forexampower.com। आप वहाँ पे ओपन करने के बाद जो आपको फर्स्ट में लिंक दिखाई देगा आप उस पर क्लिक कीजिएगा और आप ये जो ऑफिशियल फॉर एग्जाम पावर का वेबसाइट है आप वहाँ पे डायरेक्ट पहुँच जाइएगा। ठीक है, और आपको वहाँ पे सभी चीज़ जैसे PDF नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज आपको वहाँ पे मिलेगा। तो आप वहाँ से सभी प्रश्न को अच्छे से देख सकते हो और आपके एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर जाइएगा www.forexampower.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे।